Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Again we are in a new video with some specific questions, some important questions regarding PPSC, FPSC, CSS, कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो कंडक्ट किए जाते हैं इम्तहानात, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। इससे पहले हमने 1 to 5 जनरल क्विज़ किए हैं। जनरली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने उनमें लिया था। अब उसके बाद जो था, इससे जो हमारी पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बेसिक्स से रिलेटेड जो यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको लिया था। तो यानी कि जो बेसिक स्टार्टिंग जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसमें जो उनकी बेस जो होती है, बेसिक्स जो होती हैं, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए थे। आज हम देख रहे हैं CPU स्केजुलिंग, और सेम वही ऑपरेटिंग सिस्टम में से ही हैं ये। तो पहले तो वो यानी कि जो बेसिक्स होती हैं, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो थे। आज जो है वो हम CPU की जो स्केजुलिंग है, जो यानी कि CPU की बेसिकली आप कह लें कि वर्किंग है, किस तरह से उसको टास्क वगैरह दिए जाते हैं और कैसे वो अपनी उसकी सारी फंक्शनिंग होती है, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम ले रहे हैं। तो बगैर कोई वेस्ट किए, टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्केड्यूल्ड बाय द कर्नेल। कर्नेल जो है वो उसके मदद से इनमें से कौन सा जो है वो स्केड्यूल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शंस आर ए कर्नल लेवल थ्रेड, बी यूजर लेवल थ्रेड, सी प्रोसेस, डी नन। सो इट्स आंसर इज यूजर लेवल थ्रेड, जो कि है वो कर्नल की मदद से हम उसको स्केड्यूल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम क्वांटम इज डिफाइंड इन। किन में टाइम क्वांटम को डिफाइन किया जाता है इनमें से? ऑप्शंस आर ए शॉर्टेस्ट जॉब स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, बी राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, सी प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, डी मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो इट्स आंसर इज बी, यानी कि राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, उसमें क्वांटम को हमें डिफाइन करना पड़ता है। सो क्वेश्चन नंबर 3, एन इनपुट और आउटपुट बाउंड प्रोग्राम विल टिपिकली हैव। जो इनपुट या आउटपुट बाउंड प्रोग्राम है वो उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? ऑप्शन आर ए अ फ्यू वेरी शॉर्ट CPU बर्स्ट्स होते हैं उसमें, बी मैनी वेरी शॉर्ट इनपुट और आउटपुट बर्स्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है। फिर सी कह रहा है जी मैनी वेरी शॉर्ट CPU बर्स्ट होते हैं, डी अ वेरी फ्यू शॉर्ट इनपुट और आउटपुट बर्स्ट होते हैं, यानी कि बहुत छोटे से इनपुट या आउटपुट बर्स्ट होते हैं उसमें। तो आंसर इसका है मैनी वेरी शॉर्ट CPU बर्स्ट इसमें होते हैं, बहुत सारे छोटे CPU के बर्स्ट होते हैं इसमें। तो इसका आंसर है यानी कि सी, यानी कि मैनी वेरी शॉर्ट CPU बर्स्ट। So question number 4 is process are classified into different groups in। जो प्रोसेस हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में किस तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं? सो ऑप्शन आर ए शॉर्टेस्ट जॉब स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के हिसाब से किए जाते हैं, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के हिसाब से, बी है ये ऑप्शन, सी प्रायोरिटी या प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, डी मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो इट्स आंसर इज मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, यानी कि डी। सो क्वेश्चन 5 इज इन प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है? प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में ऑप्शंस आर ए CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। CPU जो है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देकर जो है वो उसमें एलोकेट किया जाता है प्रोसेस में। बी CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी के साथ जो है वह CPU को एलोकेट किया जाता है। सी इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेसेस कैन नॉट बी स्केड्यूल्ड, यानी कि इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेसेस जो है वो स्केड्यूल नहीं किए जा सकते। तो डी ऑप्शन जो है वो दे रहा है वो नन कह रहा है। सो इट्स आंसर इज CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी देकर उसको जो है वो एलोकेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज इट्स आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, CPU scheduling is the basis of, किसकी बेसिस है, यानी कि CPU scheduling किसके लिए बेसिस है बेसिकली। ऑप्शन आर ए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, बी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सी लार्जर मेमोरी साइज्ड सिस्टम्स, डी नन। सो इट्स आंसर इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके लिए CPU scheduling है वो बेसिस है, ये लाजमी जो है वो होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इन प्रायोरिटी scheduling algorithm when a process arrives at the ready queue, जब किसी प्रायोरिटी scheduling algorithm के दरमियान जब एक प्रोसेस रेडी क्यू में आता है, जब वर्किंग के दौरान जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आता है, इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विद दी प्रायोरिटी ऑफ, तो इसकी प्रायोरिटी किसके साथ कंपेयर की जाती है। सो ऑप्शंस आर ए ऑल प्रोसेसेस, सब प्रोसेसेस के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। बी में वो कह रहा है कि करंटली रनिंग प्रोसेस जो होता है सिर्फ उसके साथ कंपेयर किया जाता है, या सी वो कह रहा है पेरेंट प्रोसेस जो होता है उसके साथ किया जाता है, डी में वो कह रहा है इनिशियल प्रोसेस के साथ किया जाता है, इनिट प्रोसेस के साथ। तो इट्स आंसर इज बी, यानी कि करंटली रनिंग प्रोसेस के साथ इसको जो है वो कंपेयर किया जाता है। जब प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, तो उसमें जब एक प्रोसेस आएगा तो क्या होगा, रेडी क्यू में आएगा तो उसको जो हमारा करंटली रनिंग प्रोसेस होगा उसमें उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर जो है वो इसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। सो इट्स आंसर इज बी, यानी कि करंटली रनिंग प्रोसेस। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज स्केड्यूलिंग इज डन सो एज टू, स्केड्यूलिंग क्यों की जाती है। ए क्योंकि इंक्रीज दी वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को इंक्रीज करती है, या इसको इंक्रीज करने के लिए इसको किया जाता है स्केड्यूलिंग को, या ऑप्शन बी कीप द वेटिंग टाइम द सेम, वेटिंग टाइम को बराबर रखने के लिए यानी कि किया जाता है। सी डिक्रीज द वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को डिक्रीज करने के लिए। डी नन। सो इट्स आंसर इज डिक्रीज द वेटिंग टाइम, यानी कि वेटिंग टाइम को कम करने के लिए जो है वो स्केड्यूलिंग की जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन सेम क्वेश्चन, स्केड्यूलिंग इज डन सो एज टू, यानी कि किस लिए की जाती है। पहले हमने एक फंक्शन देखा, दूसरी क्या रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से हम स्केड्यूलिंग को करते हैं, हमें स्केड्यूलिंग करना पड़ती है। ऑप्शन आर ए इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन, CPU की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। बी डिक्रीज द CPU यूटिलाइजेशन, CPU की यूटिलाइजेशन को कम करने के लिए। या कीप द CPU मोर आइडल, ऑप्शन सी, तो इसको ज़्यादा आइडल रखने के लिए। या डी है नन, इनमें से कुछ भी नहीं। तो इट्स आंसर इज इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन, यानी कि CPU की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए जो है वो स्केड्यूलिंग हम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द फॉलोइंग केसेस नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग आकर्स, जो इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है जिसके दौरान जो कह लें कि नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग जो है वो वकूफ़ पज़ीर होती है, ये जो मुमकिन हो पाती है या खुद ब खुद वकूफ़ पज़ीर हो जाती है। सो ऑप्शंस आर ए व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, जब एक प्रोग्राम जो है वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आता है। फिर बी व्हेन अ प्रोसेस गोज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट, जब वो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट की तरफ चला जाता है। सी व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, जब कोई प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चला जाता है। और फिर डी कह रहा है कि ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि जितने भी हमने ऊपर मेंशन किए हैं इन सब में जो है वो कहना ये चाह रहा है कि नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग जो है वो हैपन होती है। सो इट्स आंसर इज बेसिकली व्हेन अ प्रोसेस गोज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट, जब रनिंग स्टेट से वो रेडी के बजाय वेटिंग स्टेट में चला जाता है तो उस वक्त जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग आकर होती है। सो इट्स आंसर इज बी। So question number 11 is the switching of the CPU from one process or thread to another is called, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में जो CPU की स्विचिंग है उसको हम क्या कहते हैं।
सो ऑप्शंस आर ए प्रोसेस स्विच, बी टास्क स्विच, सी कॉन्टेक्स्ट स्विच, डी ऑल। सो इट्स आंसर इज ऑल। ये सब के सब जो हैं जब एक थ्रेड से जो एक प्रोसेस है एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में मुंतकिल होता है, उसकी जो सीपीयू की स्विचिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सब के सब यानी कि प्रोसेस स्विच, टास्क स्विच और कॉन्टेक्स्ट स्विच, ये सब के सब उसी के लिए यूज होती हैं ये सारी की सारी टर्म्स। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज विद मल्टी प्रोग्रामिंग व्हाट इज यूज्ड प्रोडक्टिवली। मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ कौन सी चीज जो है वो प्रोडक्टिवली यूज होती है। ऑप्शंस आर ए टाइम, बी स्पेस, सी मनी एंड डी ऑल। सो इट्स आंसर इज टाइम। टाइम जो है वो ज्यादा यूज होता है मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 13 द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज। जो इंटरवल जो है वो एक जो प्रोसेस की सबमिशन और उसकी कंप्लीशन के दरमियान जो टाइम सर्व होता है उसको हम क्या कहते हैं। सो ऑप्शंस आर ए वेटिंग टाइम, बी टर्न अराउंड टाइम, सी रिस्पॉन्स टाइम, डी थ्रूपुट टाइम। सो इट्स आंसर इज टर्न अराउंड टाइम यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि सबमिशन टाइम और कंप्लीशन टाइम के दरमियान जो वक्फा होता है उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 स्केड्यूलिंग इज डन सो एज टू। किस लिए स्केड्यूलिंग की जाती है। थर्ड क्वेश्चन आ गया है स्केड्यूलिंग से रिलेटेड ही। ऑप्शंस आर ए इंक्रीज द थ्रूपुट, डिक्रीज द थ्रूपुट, थ्रूपुट को कम कर देता है। सी इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क, जो किसी काम के दौरान जो उसकी ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देता है। और फिर उसके बाद आ रहा है डी यानी कि नन। सो इट्स आंसर इज इंक्रीज द थ्रूपुट, यानी कि ऑप्शन ए स्केड्यूलिंग का एक और काम जो है वो इंक्रीज करना है थ्रूपुट को भी। सो क्वेश्चन नंबर 15 या स्केड्यूलिंग की मदद से हम थ्रूपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज अ प्रोसेस इज सिलेक्टेड फ्रॉम। कहां से एक प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाता है। फ्रॉम विच क्यू, बाय दी विच स्केड्यूलर। कौन सा स्केड्यूलर है जो कौन सी क्यू को सिलेक्ट करता है टू बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट करने के लिए। सो ऑप्शंस आर ए ब्लॉक्ड एंड शॉर्ट टर्म, बी वेट एंड लॉन्ग टर्म, सी रेडी एंड शॉर्ट टर्म, डी रेडी एंड लॉन्ग टर्म। सो इट्स आंसर इज जो रेडी क्यू है उससे जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है वो सिलेक्ट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए किसी प्रोसेस को। यानी कि एक जो प्रोसेस है उसको एक रेडी क्यू जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर से यानी कि लेके उसको एग्जीक्यूट करती है। क्वेश्चन नंबर 16 which scheduling algorithm allocates the CPU first to the process that requests the CPU first। इनमें से कौन सा स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो सीपीयू को पहले जब सीपीयू पहले उसको रिक्वेस्ट करता है तो उसको पहले उसको एलोकेशन करता है, उसको एलोकेट करता है। यानी कि अगर कोई प्रोसेस जो यानी कि प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है सीपीयू के एलोकेशन की, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है एल्गोरिथम है जो कि इसको सरंजाम देता है, यानी कि इसकी एलोकेशन करता है। सो ऑप्शंस आर ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड स्केड्यूलिंग, बी शॉर्टेस्ट जॉब स्केड्यूलिंग, सी प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, डी नन। सो उसके नाम से पता चल रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग जो है वो पहले जब रिक्वेस्ट करता है सीपीयू किसी प्रोसेस की एलोकेशन के लिए तो उसका जो एल्गोरिदम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग जो है वो उस एल्गोरिदम को यूज करते हुए उसकी एलोकेशन करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केड्यूलिंग इज डन सो एज टू। फोर्थ क्वेश्चन आ गया आज ही। स्केड्यूलिंग किस लिए की जाती है।
इसका एक और पर्पस क्या होता है स्केड्यूलिंग करने का, या इससे क्या फ़ायदा लिया जा सकता है? ऑप्शंस आर ए इंक्रीज द टर्न अराउंड टाइम, बी डिक्रीज द टर्न अराउंड टाइम, सी कीप द टर्न अराउंड टाइम सेम, डी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्केड्यूलिंग एंड टर्न अराउंड टाइम। यानी कि वो कह रहा है कि स्केड्यूलिंग और टर्न अराउंड टाइम के दरमियान कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इट्स आंसर इज डिक्रीज द टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम को जो है वो डिक्रीज कर देता है और इस वजह से जो है हम स्केड्यूलिंग करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होने से बच जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम? रिस्पॉन्स टाइम क्या चीज़ है? तो ऑप्शंस आर ए द टोटल टाइम इज टेकन फ्रॉम द सबमिशन टाइम टिल द कंप्लीशन टाइम, यानी कि सबमिशन टाइम से लेके कंप्लीशन टाइम तक जो वक्त लिया जाता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। बी द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द सबमिशन टाइम अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि सबमिशन टाइम से लेकर जब तक पहला जो रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक के जो टाइम है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। सी द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम सबमिशन टाइम टिल द रिस्पॉन्स इज आउटपुट, यानी कि सबमिशन टाइम से लेके आउटपुट जनरेट होने तक जो टाइम होता है या उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। सो ऑप्शन डी इज नन। सो इट्स आंसर इज द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द सबमिशन टाइम अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। जब तक पहला रिस्पॉन्स हमें मिल नहीं जाता उस वक्त तक जो टाइम हम सबमिशन टाइम से लेकर तब तक जो टाइम होता है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम क्या चीज है जी? ऑप्शंस आर ए टोटल टाइम इन द ब्लॉक्ड एंड वेटिंग फॉर क्यूज, जो ब्लॉक्ड और वेटिंग क्यूज की वेटिंग के लिए या उसके ब्लॉक के दरमियान जो टाइम सर्व होता है उसको हम कहते हैं वेटिंग टाइम। या द टाइम टोटल टाइम स्पेंट इन द रेडी क्यू, रेडी क्यू में हम जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं उसको हम कहते हैं वेटिंग टाइम। सी द टोटल टाइम स्पेंट इन द रनिंग क्यू, जो टोटल टाइम जो रनिंग क्यू के दरमियान जो सर्व होता है उसको हम कहते हैं। तो जब एक क्यू यानी कि रनिंग स्टेट में होती है तो उस वक्त जो टाइम स्पेंड होता है उसको हम कहते हैं वेटिंग टाइम। डी द टोटल टाइम फ्रॉम द कंप्लीशन टिल द सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस, जब जो टाइम कंप्लीशन से लेके यानी कि सबमिशन से लेके कंप्लीशन तक जो टाइम है उसको हम कहते हैं वेटिंग टाइम। तो इट्स आंसर इज द टाइम टोटल टाइम स्पेंट इन द रेडी क्यू, जो टाइम हम रेडी क्यू के दरमियान गुजारते हैं उसको हम वेटिंग टाइम कहते हैं। सो इट्स आंसर इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द टू स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन आर, इनमें से एग्जीक्यूशन प्रोसेस के दो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सो इट्स ऑप्शंस आर ए इनपुट ओवर आउटपुट एंड एम ओ ऑपरेटिंग सिस्टम बर्स्ट, बी CPU एंड M इनपुट ओवर आउटपुट बर्स्ट, सी मेमोरी एंड M इनपुट ओवर आउटपुट बर्स्ट, डी OS एंड M memory burst. So its answer is CPU and M and input over output burst, यानी कि ऑप्शन बी। ये दो जो प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूशन के दौरान यूज होते हैं। तो अब इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। जब किसी प्रोसेस के दरमियान शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को यूज़ किया जाता है तो उस वक्त कौन सा मॉड्यूल है जो इसको CPU का कंट्रोल देता है? सो इट्स ऑप्शंस आर ए डिस्पैचर, बी इंटरप्ट, सी स्केड्यूलर, डी नन। सो इट्स आंसर इज डिस्पैचर जो है वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को एलोकेट कर देता है CPU को, यानी कि ये वो मॉड्यूल है जो कि इसको एलोकेट करता है CPU को। Question number 22, the processes that are residing in main memory and are ready and waiting to execute are kept on a list called, वो processes कौन सी लिस्ट में रखे जाते हैं जो कि मेन मेमोरी के अंदर होते हैं और
रेडी और हर वक्त तैयार होते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन के लिए वो वेट कर रहे होते हैं, वो वाले जो प्रोसेसेस हैं वो किस लिस्ट में रखे जाते हैं? सो इट्स ऑप्शंस आर ए जॉब क्यू, बी रेडी क्यू, सी एग्जीक्यूशन क्यू, डी प्रोसेस क्यू। सो इट्स आंसर इज रेडी क्यू, यानी कि ऑप्शन बी। रेडी क्यू में वो प्रोसेस रखे जाते हैं जो कि यानी कि तैयार होते हैं बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज डिस्पैच लेटेंसी? क्या चीज है डिस्पैच लेटेंसी? ऑप्शंस आर ए द स्पीड ऑफ डिस्पैचिंग अ प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू द रेडी स्टेट। एक प्रोसेस को एक रनिंग से रेडी स्टेट से अलग करने के लिए जो स्पीड यूज होती है उसको डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। ऑप्शन बी द टाइम ऑफ डिस्पैचिंग अ प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू द रेडी स्टेट एंड कीपिंग द सीपीयू आइडल। या सी द टाइम टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट रनिंग एन अदर वन। या वो टाइम जो कि एक प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरे जो प्रोसेस है उसको रन करने के लिए यूज होता है, उसको हम कहते हैं डिस्पैच लेटेंसी। या डी नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इट्स आंसर इज द टाइम टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट रनिंग एन अदर वन। तो एक प्रोसेस को स्टॉप करके अगले को स्टार्ट करने के लिए जो टाइम यूज होता है उसको हम कहते हैं डिस्पैच लेटेंसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। सो इट इज आस्किंग व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम? टर्न अराउंड टाइम क्या है? ऑप्शंस आर ए द टोटल वेटिंग टाइम फॉर अ प्रोसेस टू फिनिश एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूशन को फिनिश करने के लिए जो वेटिंग टाइम होता है उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। बी द टोटल टाइम स्पेंट इन द रेडी क्यू में जो टोटल टाइम हम स्पेंड करते हैं उसको कहते हैं। सी द टोटल टाइम स्पेंट इन द रेडी रनिंग क्यू, जो रनिंग क्यू के दरमियान जो टोटल टाइम हमारा स्पेंड होता है उसको कहते हैं। डी द टोटल टाइम फ्रॉम द कंप्लीशन टिल द सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस। सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस से लेके उसकी कंप्लीशन तक जो टाइम यूज होता है उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो इट्स आंसर इज द टोटल टाइम फ्रॉम द कंप्लीशन टिल द सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस, यानी कि स्टार्टिंग से लेके जो एंड तक जो उसकी जो हमारे टास्क की जो कंप्लीशन है उस वक्त तक जो टाइम होता है उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। सो इट्स ऑप्शन वाज ऑप्शन डी। So question number 25 is scheduling is done so as to, एक और पर्पस जो scheduling का करने का वो क्या होता है? A increase the turnaround time, turnaround time को increase करना होता है हमें। तो ऑप्शन बी decrease the turnaround time, कम करना होता है। C keep the turnaround time same, turnaround time को सेम रखना होता है हमने। डी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्केड्यूलिंग एंड टर्न अराउंड टाइम, इनके दरमियान कोई स्केड्यूलिंग और टर्न अराउंड टाइम के दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इट्स आंसर इज बेसिकली डिक्रीज द टर्न अराउंड टाइम, यानी कि जो टर्न अराउंड टाइम है उसको कम करने के लिए हम स्केड्यूलिंग को करते हैं ताकि कम वक्त में हमारा जो काम है वो हो जाए, प्रोसेस हमारा तेज़ हो, हमारा सीपीयू प्रॉपरली फास्टर वर्क करे और हमारा काम जो है वो कम टाइम में हो जाए। तो इट्स आंसर वाज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, इन मल्टी लेवल फीडबैक स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, मल्टी लेवल फीडबैक स्केड्यूल एल्गोरिदम में क्या होता है? ऑप्शंस आर ए अ प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू, एक प्रोसेस मुख्तलिफ क्लासिफाइड रेडी क्यूज में मूव कर सकता है। बी क्लासिफिकेशन ऑफ रेडी क्यू इज परमानेंट, जो क्लासिफिकेशन है रेडी क्यू की वो परमानेंट होती है। सी प्रोसेसेस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, जो प्रोसेसेस हैं उनको ग्रुप्स में क्लासिफाइड नहीं किया जाता। सो एंड डी इज द नन। So its answer is a process can move to a different classified ready queue, एक प्रोसेस जो है वो डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यूज में मूव कर सकता है, यानी इट्स आंसर वाज ऑप्शन ए।
So these were the 26 questions. Hopefully you would have enjoyed this video. You have got some knowledge. इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें तैयार करके जाना चाहिए जब भी हम PPSC, FCPS, CS वगैरह के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो स्पेशली जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर अगर हमने उन एग्ज़ाम्स को हमने लेना है तो हमें इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना चाहिए, इनको ज़रूर देख के जाना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे अगली जो है वो वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। मे बी उसमें 31 क्वेश्चंस होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।